क्या सिंधी समंदर का मुंह देखना भी मकरूह समझते थे? आज इस पर बात करेंगे। मैं रुख सिद्दी आप दोस्तों बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम सिंध के खिलाफ जहर उगलने वाले मुनाफिक टोले को जवाब देंगे। कुछ अर्सा कबल कराची में सिंध के फन, अदब और सकाफत की तरक्की के लिए कायम एक इदारे के सरबराह ने सिंधी लोगों पर तंज करते हुए कहा कि सिंधियों ने कभी समंदर देखा ही नहीं था। वो जामशोरे से आगे निकले ही नहीं थे। उन्हें यह भी इल्म नहीं था कि सिंध कराची तक है। और इस साहब ने, इस इदारे के सरबराह ने हमें समंदर दिखाया और हमें पता चला कि सिंध कराची तक है। सिंधियों के खिलाफ ये नफरत आज पैदा नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान के क़याम से ही एक कब्जागीर टोला मुसलसल सिंधी कौम के खिलाफ जहर उगल रहा है। आज से 38 साल कबल पंजाब के साबिक वजीर आला और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हनीफ रामी ने सिंधियों के खिलाफ नफरत अंगेजी के लिए एक किताब पंजाब का मुकदमा लिखी थी, जो जंग पब्लिशर्स ने शाया की सिंध में। इसमें उन्होंने सिंधियों को सिविल मुलाजमतों से दूर रखने का एक घड़ाया जवाब पेश किया। किताब के सफ़े 33 पर रामी साहब लिखते हैं, हनीफ रामी साहब लिखते हैं कि अगर किसी सिंधी मुसलमान का तबादला अपने गांव से दूसरे गांव तक हो जाता था तो उसके घर में कोहराम मच जाता था और समझा जाता था कि वो परदेश जा रहा है। सिंधी, ये इसके अल्फाज हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हनीफ रामी के। वो लिखता है कि सिंधी अकीदे के हद तक इस बात पर कायल थे कि दरिया पार करना और समंदर का सफ़र इख्तियार करना उनके लिए नहुसत का बायस बनेगा। आपने सुन लिया हनीफ रामी के अल्फाज। सिंध से नफरत करने वाले इस टोले के अकुल का अंदाजा कीजिए। जिस कौम के बेड़े और जहाज, बैरी जहाज आज से 5000 साल के बाद सिंधु तहजीब के दौर में इराक और मिस्र तक पहुंचे, जिस कौम का सदियों से कारोबार दरियाई और समंदरी रास्तों से दुनिया के दूर दराज मुल्कों तक फैला हुआ था, जिस कौम के सिंध वर्की व्यापारियों को, जो बाहर व्यापार करते थे, समंदर पार व्यापार करते थे, उनको सिंध वर्की कहा जाता था, जिस कौम के सिंध वर्की समंदर पार करके यूरोपी कौमों के उरूज से पहले दुनिया की तिजारत पर काबिज थी, जिस कौम के लोग आज भी दुनिया के कोने कोने में तिजारत कर रहे हैं, वो कौम अचानक ऐसे बदल गई कि उसके लिए दरिया और समंदर देखना ही मकरूह हो गया। हम हनीफ रामी साहब को इस रिकॉर्ड साज झूठ पर 38 साल पहले मुबारकबाद दी थी। मैंने एक किताब लिखा था, उसके जवाब में, पंजाब का मुकदमा के जवाब में सिंधी कौम का मुकदमा, जो प्रेस वालों ने शाया नहीं किया और बाद में हाथ से लिखकर लोगों तक अपना मौक़िफ़ पहुंचाया गया। ये किताब है सिंध का मुकदमा, सिंधी कौम जो मुकदमो। ये किताब पंजाब का मुकदमा हनीफ रामी की किताब के जवाब में लिखी गई।
जो 2 से 3 हजार लोगों ने एक महीने के अंदर खरीद की। बहुत पजीराई हुई। कुछ अखबारों ने, उर्दू अखबारों ने भी इसका तर्जमा शाया किया। तो हम बात कर रहे थे रामी साहब के रिकॉर्ड साज झूठ पर। हमारी सिंधी ज़बान में आज भी लफ्ज मीर बहर इस बात की गवाही है कि सिंध के लोग बहर यानी समंदर के मीर थे, मीर थे, हुक्मरान थे, समंदर के बेताज बादशाह थे। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का सुर सामुंड्री कोई ख्वाब या ख्याली कहानी नहीं है जो उन्होंने समंदर देखे बगैर 100 मील दूर बैठकर लिख दिया हो। बना वो उसने, शाह भिटाई ने भी समंदर नहीं देखा था। हम सिंधियों ने तो समंदर देखा ही नहीं था, बकौल हनीफ रामी साहब के अगर हनीफ रामी की बात सच है कि हमने समंदर नहीं देखा, तो भिटाई ने भी हाला के नजदीक बैठकर बगैर देखे समंदर और बहरी सफर करने वाले सिंधियों के लिए शायरी की। शाह लतीफ ने अपने रिसाले में जिन माहीगिरों, जिन जहाज रानों और जिन कश्ती बानों की बीवी को याद किया है, क्या वो सब कहीं और से अगवा करके सिंध में लाए गए थे? जो इल्जाम इन साहबान ने, न सिर्फ हनीफ रामी बल्कि एक इदारे का सरबराह, अदबी इदारे का सरबराह, जो इल्जाम इन साहबों ने हम सिंधियों पर लगाया है, अगर वो हम यूपी, सीपी या पंजाब पर लगाते, जिनकी सरहदें समंदर के खुशबू से भी दूर है, उनको खुशबू भी नहीं आती, तो कुछ ना कुछ हकीकत के करीब लगता अगर हम ये बात कहते कि भाई यूपी, सीपी और पंजाब वालों ने समंदर कभी नहीं देखा। कहते हैं कि सिंधियों ने समंदर नहीं देखा, जिनका उठना बैठना समंदर और दरिया के साथ था। किताब हनीफ रामी, किताब पंजाब का मुकदमा के सफ़े 33 पर सिंधी लोगों को काहिल, सुस्त, कमजोर, जाहिल करार देते हुए अपने हम ज़बान कब्जा गिरों की तारीफ के गीत गाते हुए अपनी दिल को बहलाने के लिए और अपने दिल के जख्म पर झूठी मरहम रखने के लिए लिखते हैं कि मैं आपको बताता हूँ क्या लिखते हैं। पंजाबियों ने हर मैदान में तरक्की इसलिए की कि वो हर जगह रिज़्क कमाने के लिए तैयार, मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए आमादा और हर तरह के दुश्वारियों का मुकाबला करने वाले थे। पंजाबियों ने न सिर्फ अपने सूबे में ज़राअत को तरक्की दी, बल्कि सिंध और बलूचिस्तान जाकर वहाँ के कुंवारे खेतों को भी आबाद किया। हम पंजाबियों की तरक्की पर खुश होते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। पंजाब तरक्की करता है, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं होती। इस मुनाफिक टोले की तारीख से बेहुदा मजाक मुलाजा करें। जिस कौम ने उस वक्त अनाज उगाना शुरू किया जब दुनिया में काश्तकारी का तस्वर भी नहीं था, जब दूसरी कौमें अभी तरक्की के बचपन में थी, उस वक्त सिंध के लोग 5000 साल पहले ही अनाज उगा रहे थे। उन्होंने पहिया ईजाद किया, हल बनाया, बैलों और घोड़ों के जरिए जमीन जोतना शुरू किया, दुनिया को पहली मर्तबा कपास से मुतारफ कराया। वो सिंधी अचानक ऐसे निकमे और सुस्त हो गए कि हमारे पड़ोसियों को हम पर रहम आ गया और वो यहाँ आकर हमारे उजड़े खेत आबाद करने लगे और हमें फाका कशी से बचाया। शायद हनीफ रामी समेत इस टोले ने कभी तारीख का मुताला नहीं किया या जानबूझकर हक़ाइक़ को मुसक करने की कोशिश की है।
हम इन साहिबान से अर्ज करेंगे कि आज इल्म, अदब, साइंस और तारीख की मालूमात इतनी वसी हो चुकी है कि कोई भी शख्स चाहे जितनी कोशिश करे हकीकत को तोड़ मरोड़ नहीं सकता। आपकी झूठ नहीं चलेगी। हर कोई जानता है कि सिंध एक ज़राई मुल्क है और यहाँ के लोगों का गुजर बसर ज़्यादातर ज़राअत पर है। यहाँ के लोग हज़ारों साल से सिंध को ज़राअत में सबसे आगे रखते आए हैं। यहाँ कभी कहत नहीं पड़ा। यहाँ के लोगों ने मशीनरी के दौर से बहुत पहले सिंध के दरियाओं से नहरें खोदकर खेत आबाद किए। जहाँ नहरी पानी न पहुँच सकता था, जैसे कोहिस्तान और थर में, वहाँ बारिश के पानी तालाबों में जमा करके ज़मीन को काबिल काश्त बनाया। आज भी सिंध के ज़मीन पर लहलहाते खेत हमारी मेहनत का, किसानों की मेहनत का सबूत है। ऐसे जफाकश लोगों को मुनाफिक टोला महज एक फतवा से काहिल और निकछू करार नहीं दे सकता। इस टोले का यह भी कहना है कि अगर वो सिंध में ना आते तो सिंधी भूखा प्यासा और बर्बाद हो जाता। सिंध भूखा प्यासा और बर्बाद हो क्या होता। यहाँ लोग भूख से बलक बलक कर रोते और खेत बंजर हो जाते अगर ये ना आते। सिंध के लोग ऐसे हाल को पहुंचते कि घरों को छोड़कर दरख्तों पर घोंसला बनाकर रहते। हमें इस मुनाफिक टोले की ये बात कितनी बेहुदा और मज़हखेज़ लगती है। हनीफ रामी और उनके टोले के जो एहसान हम पर हैं वो हम कैसे भुला सकते हैं। वो भाई साहब, रामी साहब और उनके हम कौम लोगों के और भी एहसान ये हैं कि जब इनकी कौम के लोग हमारी ज़मीन पर नहीं आए थे तो सिंध में इतनी खुशहाली थी कि सिंधी लोग इतने मालदार और खुशबख्त थे कि दूध और मक्खन बेचना मायूब समझते थे। दूध मक्खन नहीं बेचते थे। मगर जब ये यूपी सीपी से भाई हमें तरक्की दिलाने के लिए यहाँ पहुँचे तो सिंधी लोग इतने मुआशी तौर पर बदहाल हो गए कि न सिर्फ दूध मक्खन बेचने लगे बल्कि आखिरकार इनके मासूम बच्चे पेट की आग बुझाने के लिए झलसती धूप में पानी बेचने पर मजबूर हो गए। आज भी आप कराची से नेशनल हाईवे पर सफ़र करें तो बस स्टॉपों पर सिंधी कौम के वो बच्चे जो स्कूल में होने चाहिए पानी बेचते नजर आएंगे। ये सब एहसान सिंध पर इस मुनाफिक टोले के। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी।